जजवार मरवानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के दिन भर के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। आज दिल्ली में कांग्रेस नेता मन के बैठक हुई, जेमा 60 सीट पर प्रत्याशी मन के नाव पर मंथन हुई। माने जाते हैं कि कांग्रेस के दूसरा सूची कभी भी आ सकते। बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैजकलो मौजूद रहे। मनेन्द्रगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार सरलग जारी है। कांग्रेस और रेणुका सिंह बाहरी प्रत्याशी बताए तो उन्हें अपन आपला कांग्रेस डाल बाहरी प्रत्याशी बताए में रेणुका सिंह पलटवार करे है। वो मन कहें कि सोनिया गांधी ला धक्का मार के इटली भेजे, फिर कांग्रेसी मोर ऊपर सवाल उठावे। राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेट स्पीच मामला में कांग्रेस चुनाव आयोग ले शिकायत करी। वो मला शिकायत कर प्रतिबंधित करे के मांग करी। काली राजनांदगांव के सभा में अमित शाह बिरनपुर मामला ला लेके एक बयान दे रहे। कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग ले अमित शाह के चुनावी प्रचार ऊपर प्रतिबंध लगा के मांग करे। कांग्रेस के कहना है कि रमन सिंह अरुण साव के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई। बीजापुर के बंदेपरा के जंगल में आज पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवान मन 8 लाख की नामी नक्सली ला मार गिराई। मृतक नागेश पदम मद्देड़ एरिया कमेटी के सेक्रेटरी रहे। सुबह घटना स्थल ले नक्सली नेता के संग AK-47 यहाँ हथियार बरामद करेंगे। नक्सली मन के मौजूदगी की सूचना यहाँ मिले रही। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट होगी। इस बाइक सवार 2 बदमाश मन घटना ला अंजाम दे हैं। दुकान संचालक महिला अपन बेटा के संग गहना ले भरे बैग लेके दुकान खोलत रही। यही बेरा बाइक सवार 2 बदमाश यहाँ पहुंची न बाइक लूट के फरार हो गए। ये पूरा घटना के CCTV फुटेज कलो हुआ है। दुर्ग के अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड मन के गुंडागर्दी आगू आए हैं। 4 गार्ड मन मरीज के परिजन मन के संग मारपीट करें। मरीज के हाथ बांध के जमीन में लिटा दिन। मारपीट के वीडियो अब वायरल हुआ है। बार्थनाकू अब खबर ला विस्तार ले देखते हैं। बीजापुर के बंदेपरा के जंगल में आज पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवान मन 8 लाख की नामी नक्सली ला मार गिराए। मृतक नागेश पड्डम मद्देड़ एरिया कमेटी के सेक्रेटरी रही। वह घटना स्थल नक्सली नेता के संग AK-47 बरामद करे गए हैं। नक्सली मन के मौजूदगी की सूचना मिल रही। सूचना के आधार में DRG बस्तर फाइटर STF CRPF के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकलिन। यही बेरा घात लगाए नक्सली मन जवान मन ऊपर फायरिंग कर दिन। वह जवान मन के जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारी गई। वह घटना स्थल ले सौ लेके जवान मद्देड़ थाना पहुंचे। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग अभियान चलाए गए। क्षेत्र का सर्च करने के उपरांत में वहां पर एक बॉडी और एक हथियार मिला, AKM और कुछ राउंड मिले। मारे गए माओवादी की जो शिनाख्त हुई है वो नागेश पदम के तौर पर हुई है, जो कि DVCM था और मद्देड़ एरिया कमेटी का प्रभारी भी था। नागेश पर करीब 108 स्थायी वारंट लंबित थे और उसका निश्चित तौर पर माओवादियों का अनेक लोगों से संबंध रहा होगा, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। भरतपुर सोनात ले भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रत्याशी बनाए। फिर यहाँ कांग्रेस स्थानीय और बाहरी के मुद्दा छेड़ दे। एक ऊपर रेणुका सिंह तीखा प्रहार करी। सो कहन कि सोनिया गांधी ला धक्का मार के इटली भेजा, फिर कांग्रेसी मोड़ पर सवाल उठा। वहीं एक ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रेणुका सिंह के बयान के समर्थन करी। बृजमोहन अग्रवाल कहन के का गलत कहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते वो बाहरी कैसे हो गए। एक ऊपर कांग्रेस गलो पलटवार करे है। PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहे कि बीजेपी कार्यकर्ता रेणुका सिंह के विरोध करते हैं, जेकर ले वो बौखला गए। रेणुका सिंह अपन बयान ऊपर माफी मांगे। मुद्दा उठ रहा है, आपको बाहरी बता रहे हैं, कैसे आप उसको शांत करेंगे? और सोनिया गांधी को धक्का मार के इटली भेजे, उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रेणुका सिंह का विरोध कर रहे हैं, उससे बौखला के अंततः सोनिया गांधी जी के ऊपर आक्रमण कर उनका जो बयान है वो भारत की सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू विवाह पद्धति का अपमान है। इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। राजनांदगांव ले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरा लापुर CM रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी पर बेहतर बताते हैं। वहीं गिरीश देवांगन ये कल छत्तीसगढ़ में कोनो फर्क नहीं पड़े के बात कहा थे।
देश के गृह मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं में एक संबल, एक ताकत आती है, जोश आता है। और न केवल राजनांदगांव, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहजनक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में सीधा केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। जनता को ये भी समझ में आ रहा है कि 5 सालों में माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, चाहे आर्थिक सर्वांगीण विकास की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करें, चाहे श्रमिकों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, हर क्षेत्र में व्यापार उद्योग सब चमका है। बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे। छत्तीसगढ़ में पहली चरण के मतदान पर नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो गए। यही कड़ी में आज कवर्धा विधानसभा ने मंत्री मोहम्मद अकबर बतौर कांग्रेस प्रत्याशी ये सीट ले तीसरा गुहा पर नामांकन फॉर्म जमा करे। विशेष बात यह कि मंत्री अकबर अकुनो रैली जुलूस के संग नहीं बल्कि सादगी ले फॉर्म जमा करे। यह अवसर में उमन IBC24 ले खास बातचीत करते हुए जीत के दावा घरों करे। अभी मैं नामांकन पत्र प्रस्तुत कर चुका हूं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भरोसे का सम्मेलन कल ही एक दिन पहले आयोजित हुआ है और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रति आज भी लोगों का भारी समर्थन है। और उसका कारण भी है कि कांग्रेस ने इन 5 सालों की जो सरकार में बहुत अधिक काम किया है। एक तरफ विकास के काम है तो दूसरी तरफ आर्थिक रूप से लोगों को उन्नत बनाया है। चुनाव के बेरा नजदीक है, वैसे में प्रत्याशी अपन जनसंपर्क में लगे हुए हैं। फिर पार्टी के स्टार प्रचारक कौन हुई ये ऊपर अब तक सूची घलो जारी नहीं करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के नेता जल्दी ही अपन विधानसभा में दिग्गज बन के सभा करे के तैयारी में, जेकर ऊपर पक्ष में माहौल बन सकते। यही क्रम में 19 अक्टूबर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंची, जहां वो नामांकन दाखिला में प्रत्याशी मन के संग शामिल हुई। वह बस्तर जिला के चित्रकूट विधानसभा ले चुनावी लड़त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजा कहिस के पार्टी के शीर्ष नेता मन के बस्तर दौरा तय है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घरों दौरा करवाए जा सकते हैं। संगठन ने जो मंडल के प्रमुख हैं और जिले के एक आध प्रमुख लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए निर्देशित किया था। प्रत्याशी क्षेत्र में अपने दौरे में है तो पार्टी की ओर से कोई भी ले सकता है नॉमिनेशन। जब वो सबमिट करना होगा उस समय प्रत्याशी आएंगे। स्टार प्रचारक आएंगे। स्टार प्रचारक बस्तर में हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम सीनियर लीडर भी रहेंगे और हमारे पार्टी के तमाम AICC से हमारे बड़े लीडर खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम बड़े लीडर हमारे से रहेंगे। आचार संहिता लगे के बाद छत्तीसगढ़ में सल्लग कार्रवाई जारी है। आज गलो प्रदेश के कई जिला में वाहन चेकिंग के संग बदमाश मन के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसमें लाखों के गांजा सहित जेवरात बरामद करेगी। रायपुर में नशा के खिलाफ रायपुर पुलिस बड़े कार्रवाई करी। गांजा तस्कर के 3 साथी तस्कर गिरफ्तार करेंगे। सातिर तस्कर कनाले करीब 1 क्विंटल अवैध गांजा जब्त करेंगे। जब्त गांजा की कीमत लगभग 14 लाख रुपया बताए जाते हैं। वहीं कोरबा पुलिस हरदी बाजार चौकी में वाहन चेकिंग के बेरा 10 लाख रुपया नगद और 13 किलो चांदी जब्त करे है। जब्त चांदी की कीमत 13.5 लाख रुपया बताए जाते हैं। 3 लोगों ने यह पूरा मामला में गिरफ्तार करेंगे है। यदि बिलासपुर में सिरगिट्टी पुलिस वाहन चेकिंग के बेरा 7 लाख रुपया कैश जब्त करे है। जब्त कैश के वैध दस्तावेज नहीं दिखाए में आरोपी के खिलाफ धारा 102 के तहत कार्रवाई करेंगे। सरायपाली में सिंघोड़ा पुलिस टीम 2 संदिग्ध लोगों ने 6,95,000 रुपया बरामद करे। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर रेटीखोल जांच नाका करना ये पूरा कार्रवाई करेंगे है। तो आचार संहिता लगे के बाद देखो कौन तरह ले पुलिस पूरा तरह ले एक्टिव हो गए है। सल्लग जो कार्रवाई जारी है। वाहन बन के सघन जांच करे जाते हैं और ये बेरा देखो जांच के बेरा अलग अलग शहर के ये तस्वीर, जहां 1 क्विंटल गांजा के संग 3 आरोपी जो ने वो रायपुर में पकड़ाई। तो कोरबा में घलाव जो ने आज एक बड़ी कार्रवाई हुई। 13 किलो चांदी के संग 3 लोगों गिरफ्तार हुई। तो 7 लाख रुपया के संग बिलासपुर में आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तो 2 आरोपी कैश के संग सरायपाली में घलो गिरफ्तार हुए हैं। दुर्ग के अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के गुंडागर्दी आगू आए। 4 गार्ड मन मरीज के परिजन ला जम के पीटे हैं। मरीज मन के हाथ बांध के जमीन में लेटा दी गई। ये तस्वीर आप मन देखो और ये जो वीडियो है ये वायरल होती है। ये तस्वीर में आप मन देखो कौन तरह अस्पताल में ये गार्ड बन के गुंडागर्दी है। पैर हाथ ला बांध के
लेटा के मारपीट करेगी। अब ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। मरीज है जो जमीन में पड़े हैं हाथ बंधे हुए, ये मरीज है हाथ बांध के सिक्योरिटी गार्ड है जो मन पिटाई करे हैं। अब ये पूरा मामला की जांच में पुलिस जुटे हुए हैं। तो 4 गार्ड मरीज परिजन के पिटाई करे हैं। अब ये जो पूरा मामला है ये गरमा गए हैं। पुलिस अब ये मामला की जांच कर रही थी। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हुई। वारदात ला बाइक सवार 2 बदमाश पर अंजाम दिन। घटना बिहानिया लगभग 11 बजे के है। असल में शॉप के ऑनर महिला अपन बेटा के संग गहना ले भरे बैग लेके दुकान खोलत रहे। यही बेरा बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे नो बैग लूट के फरार हो गए। महिला वो मन के पीछे घलो करी। फिर बदमाश गाड़ी में होए के स्थिति तेजी ले भाग निकले। घटना के सीसीटीवी फुटेज आगुआ है जिसमें बदमाश मन के करतूत साफ दिखाई देते। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार में आरोपी मन के तलाश शुरू कर दे है। तो ये तस्वीर आप मन देखो कौन तरह ले बलरामपुर जिला की पूरा घटना है। रामानुजगंज में एक ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए की लूट होगी। वारदात ला बाइक सवार 2 बदमाश पर अंजाम दे हैं। बिहानिया लगभग 11 बजे की ये घटना है। जो दुकान संचालक है महिला है वो अपन बेटा के संग गहना ले जो भरे जो बैग है लेके बिहानिया दुकान पहुंचे रही। और यही बेरा 2 बाइक सवार बदमाश यहाँ पहुंची ना बैग ला लूट के फरार हो गए। जसपुर जिला में सल्लग पुलिस विभाग डाहर ले नशा मुक्त अभियान चलाए जाते जेमा शिक्षित ग्रामीण मन ला विशेष सहयोग ये में देवत हैं। यही कड़ी में बीते दिन सन्ना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कवई में 2 शराबी मन के बीच झगड़ा हो गई। झगड़ा इतना तेज हो गई कि मामला ला सुलझाए बर वहां सन्ना पुलिस पहुंचना पड़ी। जानकारी के मुताबिक गाँव के ही 2 लोगों के बीच शराब के नशा में झगड़ा होने लगी। झगड़ा सुन के गाँव के ही अमित मिंज जागरूकता के परिचय देते हुए तत्काल पुलिस ने सूचना दी और गाँव में एक बैठक बुलाई। सन्ना थाना की एक टीम घलो गाँव पहुंच के गाँव में शराब नहीं बनाया के समझाई दी। संघी गांव में समिति बना के कई प्रकार के नशा करके घूमने वाला ऊपर 10,000 रुपया के जुर्माना और गांजा बेचैया ऊपर 25,000 रुपया जुर्माना लगाए के निर्णय ले हैं। बिरनपुर घटना ला लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एक दरी फिर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गए। कांग्रेसी मन भाजपा ऊपर चुनाई के बेरा धार्मिक हिंसा भड़काए के आरोप लगाए। कांग्रेस अमित शाह के राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करे है। लेकर ऊपर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता कहे कि ईश्वर साहू के आरोपी सबो सरकार के संरक्षण में खुलेआम घूमत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक ऊपर पलटवार करते हुए कहन कि जौन तरह ले भुवनेश्वर साहू के हत्या करी गए वो लिंचिंग नहीं रही तक रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ऊपर कहे कि अमित शाह चुने सरकार ऊपर आरोप लगाते। भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता ऊपर पीएचडी है। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं। चलती यहाँ भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हेट स्पीच किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, छत्तीसगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और देश में भी केंद्रीय जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अमित शाह के खिलाफ शिकायत करेगी। कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे। भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी और जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा था इसे लिंचिंग का रूप मानना चाहिए तो लोगों को समझ में भी आएगा। नवरात्र के तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा करे जाते। देवी मंदिर में भक्त मन के भीड़ लगे है। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित काली माई मंदिर में घलो भक्त मन के भीड़ उमड़ पड़े है। यहाँ मां महाकाली नीम पेड़ के नीचे ले निकले हैं। मां महाकाली के मंदिर लगभग 100 साल जुड़ना है। वह भिलाई के सेक्टर 5 में माता रानी के दर्शन पर लोगन उमड़ पड़े। दक्षिण भारत के मंदिर के तर्ज में यहाँ पंडाल बनाया गया जिसमें माता रानी महारानी के रूप में विराजे है। ये पंडाल में विराजे माता रानी की प्रतिमा 17 फीट ऊंचा है। वहीं भिलाई में 20 और 21 अक्टूबर तक गरबा के आयोजन भलो करे जाए। तो आज नवरात्र के तीसरा दिन देवी मंदिर मन में भक्त मन की भीड़ लगी हुई है। काली माई मंदिर रायपुर की तस्वीर आप देख पाते हो जहाँ बिहानिया ही भक्त यहाँ पहुँचे थे देवी माई की पूजा अर्चना करते हैं। भिलाई में घलो आस्था के शराब उमड़ पड़ी। यहाँ
घलो महारानी के रूप में जो माता विराजी है ओकर एक झलक पाए बा दर्शन करे बड़ संख्या में लोगन पहुंचे आरती करके माता रानी ने अपन मनोकामना पूरा होए के कामना करे। तो उन्हें 20 और 21 अक्टूबर तक गरबा के आयोजन घलो करे जाही। गरबा उत्सव में हिस्सा ले बर गरबा प्रेमी पूरा जोश के संग प्रैक्टिस में लगे हैं। उन्हें मनेन्द्रगढ़ में गुजराती समाज डाले हर दिन रास गरबा के आयोजन करे जाते हैं। तो ये दो तस्वीर रास गरबा के आयोजन के आप देख पाते हो। 20 अक्टूबर ले गरबा के आयोजन जो ने वो भिलाई में हुई। तो मनेन्द्रगढ़ में गुजराती भवन में गरबा के आयोजन करे जाते हैं। आज शारदीय नवरात्र के तीसरा दिन है। बिहनिया ही माता रानी के मंदिर में भक्त मन की भीड़ लगी है। रतनपुर के तस्वीर आप मंडला दिखाते हैं। रतनपुर के मां महामाया मंदिर में भक्त मन के भारी भीड़ उमड़ा थे। ये दरी यहाँ नवरात्र में 29,000 ज्योति कलश प्रज्वलित करेगी। भक्त मन की भीड़ देखते हुए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। मां महामाया देवी के मंदिर के पौराणिक नगरी रतनपुर के प्राचीन और इतिहास जो ने वो गौरवशाली रहे हैं। ये मंदिर के मंडप नागर शैली में बने हैं जो 16 स्तंभ में टिके हैं। एक गर्भगृह में आदिशक्ति मां महामाया के 3.5 फीट ऊंचा प्रस्तर के भव्य प्रतिमा है। राजा रत्नदेव प्रथमा ये मंदिर ला 1050 ईस्वी में बनवारी। सो मान्यता है कि भगवान शिव जब सती के मृत शरीर लेके तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकत रहे वही बेरा भगवान विष्णु वमन के वियोग मुक्त करे पर सुदर्शन चक्र ले सती के शरीर के टुकड़ा कर दे रहे। माता के अंग जहाँ गिरिस वहां शक्ति पीठ बन गए जो मले एक एहू है। राजनीति से जुड़े कुछ खबर देख लेते हैं। कांग्रेस के सियासी दाव पेच में बिलासपुर जिला के प्रत्याशी मन के बीच यहाँ फंसे हुए हैं। 6 विधानसभा में नेता मन के पसंद नापसंद में कांग्रेस उलझे है। यदि बेलतरा विधानसभा सीट में प्रत्याशी चयन लेके बीजेपी अपन फैसला में खुद ही उलझ गए। देखो रिपोर्ट ला। प्रत्याशी मन के ऐलान हुए के संग ही बीजेपी कांग्रेस में पेच फंस गए। कांग्रेस में सबसे ज्यादा टिकट न लेके पसोपेश की स्थिति है। 60 सीट ऊपर अब तक कांग्रेस प्रत्याशी मन की घोषणा नहीं करे है। बताया जाते कि ये में कई सीट ऊपर कांग्रेस के ही अपन सियासी दाव पेच में प्रत्याशी मन के पेच फंसे हुए है। बिलासपुर जिला के 6 विधानसभा सीट नेता मन के पसंद नापसंद में कांग्रेस उलझे हुए है। बेलतरा, तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी सीट ऊपर सबसे ज्यादा पसोपेश की स्थिति है। यदि भाजपा के कहना कि कांग्रेस में शुरू ले कई गुट सक्रिय है। नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके अपन अपन गुट है। टिकट वितरण में घला वो अपन पसंद के आधार में प्रत्याशी बनाना चाहते जेकर ले पसंद नापसंद न लेके आपस में ही वो मन के बीच खींचतान की स्थिति है। निश्चित तौर पर देखने को जो मिल रहा है कांग्रेस का अंदरूनी गुटबाजी देखने का है वो धरातल पे आ गई है, जमीन पे आ गई है और सब लोग पसंद नापसंद के बीच से दौर से गुजर रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। इनकी विचारधाराएं टकराई। कांग्रेस के कहना है कि पार्टी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश करते जेमा जाति समीकरण के ध्यान रखत हुए टिकट वितरण के प्रयास करे जाते। कुछ सीट ऊपर एकर ऊपर सहमति बन गए। बाकी सीट ऊपर घलो चर्चा जारी है जेकर बाद जल्दी ही प्रत्याशी मन के नाम फाइनल कर दे जाही। बिलासपुर में 6 सीटों में से अधिकतर सीटों की स्थिति क्लियर है। 1-2 सीटों में जो जातिगत समीकरण को लेकर, नए पुराने को समीकरण को लेकर, और सबसे प्रमुख बात है कि पिछला जो 2018 का रिजल्ट था वो बिलासपुर जिले का बहुत अच्छा नहीं था। तो 6 जगह जिताऊ उम्मीदवार हों, इस विधानसभा के सीट के प्रत्याशी का असर दूसरे सीट पे भी पॉजिटिव पड़े, इन तमाम संभावनाओं को लेकर बातचीत चल रही है। ये हाल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि सिटिंग एमएलए के टिकट काटना और नवा प्रत्याशी ला टिकट देना भाजपा पर घलो चुनौती बन गए है। ये उलझन में भाजपा बेलतरा सीट ऊपर प्रत्याशी के नाम फाइनल नहीं कर पाते। जो स्थिति है प्रत्याशी चयन में चूक बेलतरा में भाजपा ला भारी पड़ सकते। जितेंद्र थवाई, IBC 24 बिलासपुर। जगदलपुर में 700 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। 700 कांग्रेस कार्यकर्ता मन बीजेपी के दामन थामे। सूरजपुर के कई इलाका में नदी ले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के बावजूद रेत के अवैध कारोबार दिन दहाड़े चला थे।
बीजापुर में नक्सली मन पर्चा फेंकीन नेवडे कोटरू के बीच ये पर्चा फेंकीन। बालोद में डूंगरगढ़ ले बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर वापिस अपन घर कांकेर लौटत दर्शनार्थी मन ले भरे वाहन पलट गए। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के कोड़ाभाट गांव में जन झोपड़ी में बकरी मन राखे गई, वहां शॉर्ट सर्किट ले आगी लगी, 12 बकरी की मौत हो गई। अंबिकापुर के विद्युत वितरण विभाग में हुए करोड़ों के ईपीएफ घोटाला लेके न्यायालय में 3000 ले ज्यादा पन्ना के परिवाद पेश करेगी। बलरामपुर जिला के राजपुर शंकरगढ़ और कुसमी में लोगन ला ठगी के शिकार बनाने वाला एक युवक ला पुलिस ने गिरफ्तार करे है। जांजगीर चांपा की बिरला पुलिस सियान मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा ला गिरफ्तार कर ले है। अभी भारत के शोला दबिदा, जय जोहार।